अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार से गोला कबाब, सिजलिंग गोला कबाब, जो कि बग़ैर सिजलिंग प्लेट के मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल बेसिक मसाले हैं जो कि हम इसमें डालेंगे और हमारे बेहतरीन ईजी मेथड के साथ गोला कबाब जो हैं झटपट से रेडी हो जाएंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि वीडियो के दौरान ही बहुत सारी टिप्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बग़ैर सिजलर के, बग़ैर स्कीवर्स के आप लोग गोला कबाब जो हैं वो किस तरह से बना सकते हैं दावतों के लिए या फिर घर पे अपनी फैमिली के लिए। तो पूरा तरीका आपने वॉच करना है। तो ऐसे ही नरमो मुलायम और जूसी किस्म के सिजलिंग गोला कबाब आप घर पे बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, हरी मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद, और लहसुन अदरक का बग़ैर पानी वाला पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून भर के। इन तमाम चीज़ों को आप चॉपर में डाल देंगे और अच्छी तरह से आपने इनको फ़ाइन चॉप कर लेना है। अगर किसी के पास चॉपर नहीं है तो फिर आपने ये करना है, प्याज को ग्रेट कर लेना है, हरी मिर्चों को और लहसुन अदरक को पेस्ट बना लेना है हवन दस्ते में कूट कर। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लेंगे। और जिनके पास चॉपर नहीं है तो वो भी मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि वो किस तरह से इन कबाबों को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, ये सारा मटीरियल जो है ना बिल्कुल फ़ाइन चॉप हो गया है। इस मटेरियल को मैं एक तरफ रख दूँगी और यहाँ पे मैंने लिया है बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा 500 ग्राम, जिसके अंदर 100 ग्राम मैंने चर्बी ऐड की है। तो व्यूअर्स, आपने जब कीमा तैयार करना है तो आपने 500 ग्राम अगर गोश्त है तो उसके अंदर 100 ग्राम आपने जो हार्ड वाली चर्बी होती है वो ऐड करके फिर उसे पिसवाना है आपने। और यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा बिल्कुल बारीक जाली वाली मशीन से कीमे को निकाल लिया था, फिर मैं इसको चॉपर में ऐड कर रही हूँ। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसमें 500 ग्राम गोश्त और 100 ग्राम चर्बी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी चॉपर की मोटर पर बहुत ज़्यादा लोड आता है और मशीन की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा कीमे को पीस कर उसके बाद ही चॉपर में ऐड करती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट गोश्त भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने, गरम मसाला पाउडर लिया है ½ टीस्पून, नमक लिया है ½ टेबल स्पून, मीट टेंडराइज़र या फिर गोश्त गलाने वाला पाउडर जिसे कहते हैं ये लिया है 1 टीस्पून, और जायफल जावित्री का पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। ये अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर लें, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अगर ना हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को हम डाल देंगे इस कीमे के साथ ही। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तो बहुत मज़े के कबाब बनेंगे, अगर ऐड कर लेंगे तो फिर भी ठीक है। मस्टर्ड पाउडर है ½ टीस्पून, ये भी टोटली ऑप्शनल है। मस्टर्ड पाउडर और चिकन पाउडर ये दोनों चीज़ें आपने अगर डालना चाहें तो ठीक है, अगर आपके पास हों, अगर ना हो तो इन्हें आप स्किप कर दें, इनके बगैर भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा कबाबों का। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। 1 बड़े साइज़ का लेमन था जिसे मैंने स्क्वीज़ कर लिया था, यानी कि तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस है। ये आपने ज़रूर से ऐड करना है, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे देखें, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इनको चॉप कर लूँगी अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पे कीमे को बिल्कुल पहले वॉश करके खुशक करके फिर उसका कीमा पीसा था। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपके कीमे के अंदर कुछ पानी वगैरह हो या फिर आपने बाज़ार से पिसवाया हो, बाद में उसको वॉश किया हो, तो उसमें आपने अच्छी तरह से कपड़े में डाल के कीमे को निचोड़ना है। फिर भी अगर उसमें कुछ पानी या नमी वगैरह आपको फ़ील हो रही हो तो आपने उसमें क्या करना है, 1 से 2 ब्रेड के स्लाइस भी साथ ही डाल के तो चॉप कर लेने हैं। तो ये उनके लिए है जिनके कीमे के अंदर थोड़ी सी नमी होगी या जिनको लगेगा कि मेरे कीमे के अंदर कुछ पानी है, तो फिर आपने उसमें ब्रेड के स्लाइस ऐड करने हैं। अदरवाइज़ आप इसी तरह से इनको चॉप कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरा कीमा बिल्कुल ड्राई था, मतलब कि मैंने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके फिर कीमे को पीसा था, तो इसलिए मैं इसमें ब्रेड स्लाइस वगैरह ऐड नहीं कर रही। लेकिन आप उस सूरत में ऐड करेंगे अगर आपके कीमे के अंदर थोड़ी बहुत नमी होगी। यहाँ पे मैं आपको कीमा चेक करवा रही हूँ, देखिए बिल्कुल स्मूथ और बारीक पिस के तैयार हो गया है। और ऐसा ही मुलायम सा लचकदार सा कीमा जब आपका बनेगा तो फिर आपके गोली कबाब जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। तो अब वो लोग जिनके पास चॉपर मशीन नहीं है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कीमा बाज़ार से पिसवा लेना है बिल्कुल बारीक मशीन से 2 से 3 बार निकलवा के, और उसके बाद उसके अंदर ये सारे मसाले वगैरह ऐड करने हैं। उसके बाद आपने इसे चट्टू में डाल के अच्छी तरह से पीस लेना है। तो फिर आपका जो मटेरियल है ना इस तरह से बिल्कुल कंबाइन होना चाहिए। तो फिर आप ये गोली कबाब जो है ना बगैर चॉपर के भी रेडी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कीमे के अंदर पानी या नमी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर नमी वगैरह हो तो फिर आपने क्या करना है, 4 से 5 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ऐड कर लेने हैं। जो लोग हाथ से बना रहे हैं, जिनके पास चॉपर मशीन नहीं है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे मटेरियल को ना मैंने परात में निकाल लिया था। अब इसे आपने अच्छी तरह से ना आटे की तरह गूंदना है। इतना गूंदना है बिल्कुल 2 से 4 मिनट के, बिल्कुल मुलायम सा जो हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और आपस में ये सारा कीमा जो है ना बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। तो बस इसी तरह का जब ये हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसे इस तरह से कवर कर देना है और फ्रिज में छोड़ देना है 2 से 4 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो सारे मसाले वगैरह ना उनकी मैरिनेशन हो जाए
और बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बन के तैयार होते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आपने इसे 1 घंटा ज़रूर मैरिनेट करना है, यानी 1 घंटा ज़रूर आपने इसको फ्रिज में रखना है। उसके बाद आपने इसके कबाब तैयार करने शुरू करने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास भी टाइम कम था तो मैंने इसे 1 घंटा ही फ्रिज में छोड़ा था। 1 घंटे के बाद मैंने इस मटीरियल को फ्रिज से निकाल लिया है और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लेना है। इसे हाथ में अच्छी तरह से प्रेस करके ना आपने इस तरह से गोल सा एक बॉल बना लेना है। उसके बाद आपके पास अगर तो कोई इस तरह की स्टिक वगैरह हो, मेरे पास ये फॉन्डेंट का एक टूल था क्योंकि मैं बेकिंग करती हूँ, तो मेरे पास ये केक का टूल था फॉन्डेंट वर्क के लिए, तो मैंने इसके साथ सेंटर से गुजार के इस तरह से इसे शेप दे ली थी। आपके पास ये ना हो तो आप पेंसिल जो होती है बच्चों की स्कूल की पेंसिल, वो लेके उसे अच्छे से वॉश करें और उसे यूज़ कर लें। बेहतरीन आपके गोली कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की इसकी ओवल सी शेप आई है और इसी तरह आपने अच्छे से प्रेस करके फिर इसको शेप देनी है और सेंटर से आपने पेंसिल गुजार लें। पेंसिल ना हो तो इस तरह का कोई टूल हो वो गुजार लें। बोतल का स्ट्रा अगर जो सख्त वाला होता है वो गुजार लें, या फिर अगर आपके पास बारबेक्यू वाली स्टिक है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो इजीली अवेलेबल, उसके साथ आप इसे शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अच्छे से प्रेस करके फिर इनको शेप देनी है और फिर इनके कबाब तैयार करने हैं। हाथों को आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है ताकि जो कीमा है वो आपके हाथों को चिपके नहीं। तो व्यूअर्स, अगर आप ये तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो बेहतरीन आपके कबाब बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये कहेंगे कि चिकन पाउडर और जो मैंने इसमें डाला था मस्टर्ड पाउडर, अगर वो ऑप्शनल है तो मैंने यूज़ क्यों किए हैं? तो मैंने इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि मेरा ये जो बड़ा बेटा है ना, वो बिल्कुल भी बीफ नहीं खाता, यानी उसे बीफ की जो खुशबू है, जायका है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो जब चिकन पाउडर डाल दिया जाता है ना इसके अंदर, तो उससे क्या होता है, बीफ का जो एक ख़ास जायका है ना वो ख़त्म हो जाता है। इसमें से चिकन की स्मेल आती है या चिकन वाला टेस्ट आता है, तो मैंने उसके लिए ऐड किया है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर आप ना डालना चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जी, ये सारे के सारे गोला कबाब जो हैं मैंने बना के इनको शेप दे ली थी। बेहतरीन से आपने अच्छे से प्रेस करके फिर इनको बनाना है। तो यहाँ पे सारे के सारे कबाब हमारे बन के तैयार हैं। तो चलिए अब इनकी फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अदद फ्राइंग पैन लिया है। इसके अंदर मैंने डाला है सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने शामिल नहीं करना, सिर्फ शैलो फ्राई करेंगे हम इन कबाबों को। इस ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करना है और उसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। सारे कबाब आपने 1 बाय 1 ऐड करते जाना है। लो फ्लेम पे ही आपने इनको पकाना है। जब इनकी एक साइड पे प्यारा सा कलर आ जाएगा और ये अच्छे से सेट हो जाएंगे तो आपने आराम से इनकी साइड को चेंज करना है। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा इनको एक साइड से पकते हुए। तो आपने इनकी साइड को कर देना है चेंज और लो फ्लेम पे अब इनको दूसरी साइड से भी कलर आने देना है। इसी तरह से आपने 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से भी इस पर जब कलर आ जाएगा तो इसकी साइड्स को इस तरह से चेंज करते हुए, इसे हिलाते हुए पैन को आपने बिल्कुल प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे टोटल तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे मुख्तलिफ साइड से इनको कलर दे के पकाते हुए। तो बस सेम मेथड को फॉलो करते हुए आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको उलट पुलट करते हुए पका लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना, वरना क्या होगा, कबाब जो हैं आपके हार्ड हो जाएंगे, जूसी नहीं बनेंगे। तो बस आपने तकरीबन 8 से 9 मिनट तक इनको पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम को भी आपने तेज़ नहीं करना। और कबाब बनाने से पहले अगर आपके पास लोहे वाली सिजलिंग प्लेट हो तो आपने इसको गर्म करने के लिए रख देना है, वरना आप क्या करें, एक अदद लें नॉन स्टिक पैन या फिर इस तरह का नॉन स्टिक आप किनारी वाला तवा इस्तेमाल करें। इसके ऊपर आपने अच्छे से गर्म करना है तवे को। पहले ऊपर आपने प्याज के लच्छे बिछा देने हैं ताकि कबाब हमारे जले नहीं। ऊपर आपने गर्मा गर्म कबाब रखने हैं और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल कर देना है जिसके अंदर हमने कबाबों को फ्राई किया है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इनको गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पे बगैर सिजलिंग प्लेट के मैंने आपको बता दिया है कि आपने इन कबाबों को कैसे सर्व करना है। जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सिजलिंग प्लेट के अंदर सर्व किया जाता है। सिजलिंग प्लेट क्या, एक्चुअली लोहे की एक प्लेट होती है, उसके नीचे उन्होंने कोयले रखे होते हैं और उसे गर्म करके उसके अंदर कबाब को सर्व करते हैं। तो ज़्यादा देर तक कबाब जो हैं गर्म रहते हैं और दिखने में भी खुशनुमा लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको देसी सिजलिंग प्लेट जो है तैयार करने का तरीका भी बता दिया है। आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक कबाब मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, गर्म थे इसलिए मैं चम्मच से तोड़ रही हूँ। बहुत ही नरम व मुलायम और जूसी बन के तैयार हुए थे और टेस्ट में बहुत ही आला थे। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।